वेलकम टू माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड। ये स्टोरी माई बेबी का पार्ट 5 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं, ठीक है। विंग बस घुरे जा रहा था तो जिन्होंने कहा आपने मेरे मॉम के साथ नाइट स्पेंड किए। ये सुनने के बाद ना विंग को जो खांसी आ रही थी, वांगजी बस सरप्राइजली अब जाके जीजी को नोटिस करता है, ठीक है। वो जीजी को इतनी ध्यान से नहीं दिख रहा था, पर मतलब कहते हैं ना बच्चे आते खाते वो उसका माइंड सिर्फ आपको विंग पे अटका था। पर जैसे ही जीजी ने ये बात बोली ना, विंग खांसने लगता है और वांग जी बस जीजी को घूर रहा था। मतलब अब जाके उसने नोटिस किया कि ये लड़की कितनी क्यूट है, कितनी प्यारी है। तो वांग जी ना एक और स्माइल के साथ बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बस प्रोटेक्शन के लिए बाहर खड़ा था। विंग जो खास रहा था, विंग ने कहा जी तुमने कहाँ से सीखी ये बातें। तो आयन टाइप करता है मैंने बताया कि आपने और डैड ने नेक्स्ट स्पेंड किए एक साथ। तो ये सुनने के बाद पांगजी बस आयन को घूर रहा था कि ये बेशरम बच्चा कहीं पे भी कुछ भी बोल सकता है, आज मेरे नाक कटा के छोड़ेगा ये। तो जीजी ने कहा आप लोगों ने सच में नाइट स्पेंड किया। तो ये सुनने के बाद वही ने कहा आयन बेबी, जीजी बेबी, नाइट स्पेंड करना तुम्हारे मतलब क्या होता है। तो ये सुनने के बाद आयन ने टाइप किया, मतलब लिखा कि आप लोगों ने रूम शेयर किया एक साथ, हम जैसे शेयर करते। तो ये सुनने के बाद उनके जान में जान आई और बस भांगे को घूर रहा था गुस्से में कि इसने इस बच्चे को क्या सिखा के रखा है। मैं क्या सोच सकता हूँ लड़कों, बेबी एक लड़का छोड़ो, इनके बीच रह के ये आयन क्या सीख रहा है। तो जीजी ने बोला, मैंने कुछ पूछा। तो उन्होंने कहा जीजी ऐसा कुछ नहीं है बेबी, अंकल प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे रुके थे। तो आयन भी लाइक कौन सा प्रोटेक्शन। ये सुनने के बाद भी लाइक आज सारी मुझे डबल मीनिंग की सारी चीज़ें क्यों सुनाई दे रही है। तो वो फोन ने कहा घर पे कुछ घुस आया था, इसने बोला घुस आया था मतलब। आयन ने पूछा तो वो ने कहा शायद शोर तो इसीलिए तुम्हारे डैडी यहाँ पे रुके थे सेफ्टी के लिए और तुम दोनों सो रहे थे ना, तो मैंने तुम्हें उनके साथ नहीं भेजा था आयन इसीलिए। तो आयन ने कहा उसने इशारों में बोला। तो वही ने कहा जीजी आयन प्लीज़ ब्रेकफास्ट करो, फ्रेश होने के बाद किंडरगार्टन में जाना है। तो ये सुनने के बाद आयन और जीजी अपने सर हाँ में हिलाते और मांगजी बस विंग को देख रहा था। वो जब नाइट स्पेंड के पास आई ना, विंग पूरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था, ठीक है। अब ना विंग नाश्ता वास्ता करता है, बच्चों को खिलाता है। मांगजी वहाँ पे बैठा था क्योंकि विंग ने उसे कुछ दिया ही नहीं था, एक कॉफ़ी पकड़ा दिया था और मांगजी ने भी कुछ नहीं बोला था उस समय, ठीक है। उसके बाद आयन और जीजी ना अलग अलग जाते हैं, मतलब आयन के कुछ कपड़े यहाँ पे थे, ठीक है। अलग अलग जाके रिफ्रेश होके बाहर आते, विंग फोरहेड पे किस होता है। तभी वांग जी विंग को कहते हैं मेरा नाश्ता नहीं तैयार किया। तो ना मैं आपका थोड़ा ना कुछ खिलाता हूँ। तो ये सुनने के बाद विंग वांग जी ने इसमें क्या कहा, याद है मैंने कहा था तुम मेरे बच्चे के नानी के साथ तुम मेरी भी नानी हो, बच्चों को स्कूल किंडरगार्टन ड्राइवर ड्रॉप कर देगा और तुम चलो मेरे साथ। ये कहने के बाद वांग जी आयन के फोरहेड पे किस करता है। उसने जीजी के साथ भी ऐसा किया, कोई ने कहा आपने। तो वांग जी कुछ नहीं कहता और कहता है जी आयन का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि आयन बोल नहीं सकता है इसलिए मुझे थोड़ी सी फिक्र रहती थी, पर आयन को दोस्त मिल चुकी है तो उसका ध्यान रखना, ठीक है। तो आयन भी लाइक लिखता है मैं बड़े भाई की तरह जीजी का ध्यान रखूँगा। तो भांग जी अपने सर हाँ मिलाता है और कहता है जीजी का भी ध्यान रखना, ठीक है। ये कहने के बाद आयन और जीजी मान से चले जाते हैं, ड्राइवर उन्हें लेके चला जाता है। तो भांग जी ने कहा चलो। तो ये कहने के बाद विंग बोले क्या चलो। तो भांग जी ने कहा नानी चलिए माफिया के नानी। तो विंग ने क्या माफिया की नानी, मैं कोई माफिया की नानी नहीं हूँ। विंग मन में भी बोल रहा था, फिर भी विंग ना अपने सिर को झुकाता है और फिर भांग जी के साथ ना भांग जी आगे आगे विंग पीछे ठीक है। भांग जी रूम में पहुंचता है, विंग पीछे ही था, सारे लोग बस विंग को देख रहे थे। मतलब ऑब्वियसली विंग एक लड़की है और भांग जी एक लड़की को अपने रूम के अंदर लेके जा रहे हैं, ये तो आठवां अजूबा है सबके लिए, ठीक है। तो वही ना भांग जी के पीछे जाता है। भांग जी ने कहा मेरे लिए बाथटब रेडी करो
और मेरा ब्रेकफास्ट रेडी करो और मेरे कपड़े। ये सुनने के बाद मन में सोच रहा था ये सच में छोटा बच्चा ही है। ये सुनने के बाद मैंने मुस्कुराहट के साथ वांग जी के लिए कपड़े निकाले, उसका बैटअप रेडी किया। उसके बाद वो नीचे आ गया था। मतलब आने के बाद वो पूछ रहा था कि अच्छा लान वांग जी क्या खा रहे, तो सर्वेंट ने बताया कि नॉर्मली वो हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट ही करता है और कुछ नहीं, जूस पीता है। तो वही वो बनाता है, वो रेडी करता है। और सारे सर्वेंट, यहाँ तक कि बटलर जो इतने सालों से वांग जी के साथ मतलब सिचन के साथ रह रहे थे, वो भी शौक, क्योंकि वांग जी अपना काम खुद करता है। मतलब नहाने का वगैरह, बाथटब वगैरह, या फिर हो चाहे ये कपड़े वगैरह निकालना हो, बस रूम क्लीनिंग और जो खाने वगैरह होता है वो सर्वेंट देखते हैं। और खाना भी वैसा नहीं, ब्रेकफास्ट करना ही तो करना ही है, जो मिल जाए वो मिल जाए, वरना वो निकल जाता है वैसे ही। तो आज थोड़ा सा सरप्राइज ना, सारे लोग विंग को देख रहे थे, विंग भी लेकिन मुझे क्यों देख रहे हो। तो सिचन ने कहा क्या वांग जी ने आपको ये सब करने के लिए बोला है, तो विंग ने हाँ हाँ ऐसे सारे हिला दिया। तो अभी ना वांग जी रेडी हो गया था, वो बैठा था। तो वो बैठने के बाद वांग जी ब्रेकफास्ट करता है। उसके बाद ना वांग जी हाथ में टाई पकड़े था, तो विंग लाइक व्हाट, तो वांग जी ने कहा मानो। ये सुनने के बाद सब बस वांग जी को देख रहे थे, विंग को देख रहे थे, क्योंकि वांग जी बोल रहा था कि उसे रेडी करो। विंग लाइक विंग हंस रहा था, विंग ऑकवर्ड स्माइल जा रहा था। उसके मुँह से निकल गया क्या मेरे पहले से कुछ करता नहीं था क्या। तो सबने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, सबका रिएक्शन ऐसा ही था। तो विंग बस सबको देख रहा था, क्योंकि सब ना ये जो कहते ना उन्हें ये किसी ड्रामे से कम नहीं लग रहा था। तो विंग ने वर्षा स्माइल देता है। विंग ना वांग जी के गले में वो टाइप लगा रहा है। विंग की हाइट ना थोड़ी सी वांग जी से छोटी है, तो वो जब लगा रहा था ना वो थोड़ी सी ऐसे ऊपर खुद को कहते ना थोड़ा सा पैरों को ऊपर करके वो टाई बांधने की कोशिश कर रहा था। और वांग जी ना जानबूझ के ना थोड़ा सा, और तो विंग ने कहा थोड़ा नीचे नहीं हो सकते क्या, मैं टाई कैसे बांधूंगी। तो ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा तो आप थोड़ा ऊपर हो जाए। तो विंग ने कहा मैं कैसे। तो वांग जी ने ना विंग को एक ही हाथ से उठाया और सोफे के ऊपर मतलब जो सोफा था ना वहाँ पे उसे खड़ा कर दिया। मतलब वांग जी ने कहा तुम कितने हल्के हो। तो विंग ने कहा शराब, ये कहने का विंग ने फ्लो में बोल दिया। ऑब्वियसली एक कंपनी का CEO मतलब कुछ नहीं तो एक पार्टनर है, वेंडिंग हुई एक पार्टनर है, उसके अंडर नीचे काम लोग करते हैं। और विंग उन्हें डांटता है, प्यार से सही डांटता है, गलती और तो समझाता भी है, पर कहता ना वो हैंडल वैसे ही करता है। तो विंग ने शराब बोल दिया था। सारे लोग ना बस देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तो हाँ जी ना विंग को कुछ नहीं बोलता, विंग ना बस टाइम नहीं कहता हो गया। तब विंग को रियलाइज होता है कि उसने फ्लो में क्या बोल दिया। तो वांग जी ने शराब नाइस, बहुत ज़्यादा ही फ्रीडम मिल गया है तुम्हें। तो यहाँ मेरी कोई गलती नहीं, वो आप बातें बहुत बोल रहे थे ना इसलिए। तो ये सुनने के बाद वांग जी ने एक्सपेक्ट किया और वहाँ से चला गया। सिचन वांग जी के पीछे जाते ही ये सारे अब ना ये पांचों ना एक ही गाड़ी में थे, ठीक है। ड्राइवर अंकल ड्राइव कर रहे थे और सॉन्गलन साइड पे बैठा था, साउथ इंडियन स्टैंड पास में बैठे थे और सिचन और वांग जी। तो स्वयं ने कहा वांग जी तुम्हें हो क्या रहा है, क्या तुम्हें वो नानी पसंद आ रही है। तो वांग जी ने कहा वो क्यूट है, स्वीट है, आयरन को पसंद है, तो इसमें बुराई क्या है, मुझे पसंद आ गई। तो ये सुनने के बाद ना ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था ना उसने सडन से ब्रेक मारा, क्योंकि उनके मतलब उनके सर उनके यंग मास्टर के मुँह से किसी लड़की या फिर किसी लड़की के लिए भी पसंद वाली फीलिंग जो थी ना वो सबके लिए बस बहुत ज़्यादा यूनिक थी। तो सबने ना ड्राइवर अंकल को देख घूरा, ठीक है। घूरने के बाद वांग का क्या हुआ है, तो ड्राइवर अंकल का सिग्नल, तो वांग ने को सीखा और सच्ची में सिग्नल भी था और ड्राइवर अंकल उससे बच गए थे। सॉन्गलन नहीं सर इसका गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो ड्राइवर अंकल भी नहीं होगी। सॉन्गलन ने कहा वांग तुम सीरियस हो। तो वांग ने कहा बस खेलना चाहता हूँ, और पता नहीं कुछ इंटरेस्टिंग सा है वो कैरेक्टर। ये कहने के बाद वांग चुप। सिचन भी लाइक भाई अब मिस आएंगे। तो सिचन ने कहा वांग वो तुम्हारे बेटे का नैनी है, तो हो सके तो सोच समझ के खेलना। तो वांग ने कुछ नहीं कहा था और सिचन भी लाइक अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब ना सिचन ना अपने कैबिन में बैठे थे और उनके पास ना लीगल एडवाइज़र जो जॉब होता है ना
कंपनी के लिए लीगल एडवाइज़र की जो पोस्टिंग होती है वहाँ के लिए बहुत सारे रिज्यूम आए थे, ठीक है। वो देख रहे थे और उन्हें ना बैंकिंग की प्रोफाइल मिली, ठीक है। वो सबकी ऑब्रोड से, मतलब जो ईलिंग मिस्टर ईलिंग जो इतने बड़े फेमस लॉयर है, लीगल एडवाइज़र है, उनकी असिस्टेंट यहाँ पे जॉब करना चाहती थी। हाँ, बैंकिंग ने अपना रिज्यूमे वैसा बनाया तो लांसीचर ने तुरंत उन्हें फ़ोन करके बुलाने को बोल दिया था। तो दोपहर के आसपास ना बैंकिंग और लांसीचर ना आमने सामने बैठे थे और कुछ इंटरव्यू की बातें होने के बाद लांसीचर ने बोला, आप उनकी कंपनी छोड़ के यहाँ पे क्यों काम करना चाहते? तो बैंकिंग ने स्माइल दिया और कहा कि मिस्टर ईलिंग यहाँ पे ब्रांच खोलना चाहते और मुझे यहाँ की टेक्निक सीखनी पड़ेगी, तो मैं बस इसीलिए, नहीं और कोई बात नहीं है। तो सिचन ने कहा तो इसीलिए आप बस वो वर्क एक्सपीरियंस के लिए काम करना चाहती है? तो बैंकिंग ने कहा हाँ, अगर ऐसा सही से चला वर्क एक्सपीरियंस, लैंड कॉर्पोरेशन के बारे में कौन नहीं जानता है, तो मुझे यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस सही से मिला तो मिस्टर ईलिंग आपकी अगर रजामंदी हो तो मिस्टर ईलिंग फ्यूचर में जाके आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। तो ये सुनने के बाद लांसीचर को लगा कि ये कोई घाटे का सौदा नहीं है और वैसे भी लीगल एडवाइज़र का जो होता है उनका नाम उन्होंने बहुत बार सुना था और उन्होंने कई बार ना अब्रॉड में उनके साथ काम भी किया था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि काम नहीं हुआ था, उनके जो अलग ब्रांचेस थे उनकी जो मीटिंग्स वगैरह होती थी अलग क्लाइंट के साथ, उन क्लाइंट में से मिस्टर ईलिंग का जो वकील होता है या फिर एडवाइज़र होता है वो आते थे और उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी जो कहते हैं ना जो डिस्कशन प्रिपरेशन जो हो रहा है ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी परफेक्टली होते हैं और सिचन को भी जानना था कि ये मिस्टर ईलिंग कौन है। तो लंच सिचन ने पूछ लिया क्या मिस्टर ईलिंग यहाँ पे शिफ्ट होना है? तो बैंकिंग ने कहा सॉरी मैं ये नहीं बता सकता, आपको मेरे साथ काम करनी है। तो सिचन ने हाँ बोला और उनके बीच जो कहते हैं ना अट्रैक्शन सा फील हो, पर बैंकिंग के माइंड में क्लियर था कि भाई लांस को बर्बाद करना है। तो बैंकिंग ना कहने लगी कि मैं ऐसे ज्वाइन करती हूँ, तो सिचन को भी लगा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और बैंकिंग ना लीगल एडवाइज़र के जो डिपार्टमेंट थे वहाँ पे जाके उसने अपना काम शुरू कर दिया था। यहाँ पे वही घर पे ही रह रहा था क्योंकि बच्चे आ गए थे, बच्चे को बच्चे खेल रहे थे, उनके लिए स्नैक्स वगैरह, उनके लिए जो उनकी होमवर्क करना, उनके साथ बैठना, उनके साथ बातें करना होने के बाद उन्हें सुला देता था। अब वही ना सोच रहा था कि वो स्टडी एरिया में जाए क्योंकि उसे नहीं कंपनी की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, नहीं कुछ और, उसे बस अपने मॉम डैड का नाम क्लियर करना था जो उसे ओल्ड फाइल्स वगैरह में मिलेगा। तो वही ना सारी चीज़ों को रखा, मतलब साफ़ सफाई करने के बहाने ना वो स्टडी एरिया में घुस चुका था। यहाँ पे वहाँ ना आज ना ऑफिस से ना कहते हैं ना वो इनको परेशान करने के लिए ना आज ना ऑफिस में लंच नहीं करता है, वो सीधा घर निकल जाता है। यहाँ पे वही ना स्टडी एरिया में था और सारी चीज़ों को जो कहते हैं ना टटोल रहा था। तभी वहाँ ने तुम्हें मिला जो ढूंढ रहे थे, तो यहाँ नहीं मिल रहा है। वही शौक कि ये क्या कह दिया मैंने। तो वहाँ ने क्या ढूंढ रहे थे, तो वही आयन ने कुछ क्राफ्ट की चीज़ें ना यहीं पे रख दिया था, मैं वही ढूंढ रहा हूँ क्योंकि ये फाइल्स वगैरह इम्पोर्टेंट्स होती है ना स्टडी एरिया में। तो ये सुनने के बाद भांगी ना ये ना वही के पास आ रहा था, वही ना पीछे बुक सेल्फ पे और चिपक चुका था। उसकी धड़कनें ना बहुत तेज़ हो चुकी थी, उसके चेहरे पे ना सब परेशानी साफ चले गई थी जैसे वो पकड़ा गया वो। तो भांगी ना कहाँ पे, तो मैंने कहा भाई तो ढूंढ रहा हूँ। तो भांगी ना अच्छा ढूंढा सही से, तो लाइक अब मिल जा भाई, मिल जा। तभी भांगी ना अगर वो नहीं मिला तो तुम्हारी आँख से लाश ही जाएगी। तो इतना डर चुका था, कह रहा था भगवान हे भगवान बचा लो मुझे। तभी आयन आके बोलता है, मतलब वो आयन और जीजी एक साथ आते हुए, ठीक है। और फिर आयन बोलता है वो ऐसे बोलता है तो पीछे दोनों दिखते हैं। तो आयन टाइप करके बोलता है आयन मम्मा यहाँ पे क्या करे, वो मम्मा ही बोल रहा था भांजी शौक। तो इन्हें वो जीजी की वजह से तो भांजी अब कुछ नहीं बोलता। तो वो मैं तो आयन ने कहा आप मेरी क्राफ्ट की चीज़ें ढूंढ रहे हो क्या, उसने टाइप किया लिखा। तो इन्हें हाँ। तो आयन ने यहाँ पे नहीं है, मैं ले चुका हूँ, जीजी ने मुझे डाटा कि यहाँ पे नहीं रखना है इसलिए। तो वो ना वो अच्छा चलो ठीक है ये कह के वो ना बच्चों को लेके वहाँ से चला जाता है। भांजी बस एक्सप्लेन करता है क्योंकि उसे पता है कि वो वहाँ पे कुछ ढूंढ रहा था, पर
तो उसे लगा नहीं था कि विंग सच बोल रहा है, फिर भी भांजी ने कहा आयन तुम्हारा बहुत ज़्यादा फिक्र करता है। मिस आई ये कहने के बाद ना भांजी नीचे आता है और विंग ना बच्चों के लिए स्नैक्स बना रहा था। ऑब्वियसली उठने के बाद भूख तो लगती है, वो स्नैक्स बना रहा था। बनाने के बाद वो उसने सर्व किया तो भांजी ने मेरा, तो विंग ने आप भी खाते हो स्नैक्स? तो भांजी ने कहा क्या मैं बिना खाए जिंदा रहता हूँ? तो वो ने कहा ठीक है ये लो। ये कहने के बाद उसने ना वो मून केक जो था ना वो उसने वहीं पर रख दिया था, ठीक है। और ये मून केक देखने के बाद जीजी और भांजी एक साथ बोलते यो मुझे ये नहीं खाना। मतलब इन दोनों का फ्लो में एक साथ निकला था, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ना वो मून केक पसंद नहीं है, पर आयन को वो मून केक बहुत पसंद है। और मैंने कहा ठीक है अब मैंने डम्पलिंग बनाई है ये खा लो। तो भांजी और जीजी एक साथ बोलते वाह डम्पलिंग मुझे भी खाना है। तो भांजी कहते लिटिल एंजल तुम मेरी कॉपी कर रहे हो? तो ये सुनने के बाद जीजी ने कहा क्या आप मेरी कॉपी कर रहे हो? तो भांजी कहता नहीं। तो जीजी ने भी बोला मैं भी कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो पसंद है मैं वो बोलता हूँ। तो वही भी लग बस हो जाए अब नहीं प्लीज़ रुक जाओ। तभी बटलर अंकल आगे बोलते यंग मास्टर वो मैडम आई है। तो ये सुनने के बाद ना भांजी जैसे बहुत चढ़ जाती है, ठीक है। तो उसने कहा मैडम? तो बटलर ने कहा आयन बाबा की माँ आई है। ये सुनने के बाद वही पूरा सूख चुका था, वो पूरा सफ़ेद पड़ चुका था, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे आयन की मम्मा कौन है। हाँ ली सुसी उसकी दोस्त, और वो तो उसे पहचान लेगी। और लोगों में नहीं बिल्कुल नहीं, वो नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ली सुसी ये भी बोल दे कि वो आयन मतलब मुझे जानती है और मैं एक लड़का हूँ लड़की नहीं, नहीं ये हो नहीं सकता, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ। तो ये सुनने के बाद जी हम चले। तो ये सुनने के बाद बांधना क्यों जाना है? तो वही ना उसके उनके मम्मा है ना, मतलब आयन की मम्मा है ना, वो टाइम स्पेंड करना चाहती होगी अपने बच्चे के साथ। तो मैं जीजी को लेकर यहाँ से जाता हूँ, वरना गलत फैमिली हो सकती है। तो भांजना कोई ज़रूरत नहीं यहीं पर रुको। तो ये सुनने के बाद ना विंग का गला सूखा था। जीजी देख रही थी अपनी मतलब विंग को देख रही थी, बहुत परेशान हो रहा था। आयन भी समझ पा रहा था कि विंग क्यों परेशान हो रहा है। तो आयन ने कहा नहीं, आयन ने कहा नहीं जीजी और आई मामा नहीं मिलेगी सुशी से। ये कहने के बाद ना थोड़ा शौक था कि आयन अपनी ऑब्वियसली उनको लग रहा था ना कि आयन को उसकी मम्मा को ही बुलाएगा, पर उसने जब सुशी लिखा तो वो थोड़ा सरप्राइज था। तो आयन ने लिखा डरा उन्हें जाने। तो वांगी ने थोड़ा सरप्राइज था कि आयन किसी के सपोर्ट में है और किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो वांगी ने कुछ नहीं कहा। तो उसने कहा जाओ। ये कहने के बाद जीजी और इनको लेके विंग ना वहाँ से निकल चुका था और एक गहरी सांस छोड़ देता है। आज भांडा पुड़ते रह गया। तो जीजी ने कहा आप पता क्यों नहीं देते हो? शायद डैड उन्हें पसंद ना करते हो या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा। तो विंग ने कहा जीजी वो तुम्हारी डांट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात अगर कुछ ऐसा है भी मैं तुम्हारी डांट को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उन्हें ही बोला। तो जीजी ने भी कुछ ज़्यादा नहीं बोला, क्योंकि होगा कुछ पास्ट ऐसा होगा जो उन्हें नहीं पता है, आयन को नहीं पता है, जीजी को नहीं पता है। तो जीजी रूम में चली जाती है। तो जीजी मैसेज करती है तुम ठीक हो? तो आयन कह रहा है वो आके पका रही है और कुछ नहीं। तो जीजी ना एक स्माइल करती है यहाँ पे। दूसरी उन्होंने कहा क्या आयन ठीक होगा? तो उन्हें ना खुद को थोड़ा सा टचअप दिलाया और कहता नहीं सुशी बस पहचानना पे। ये क्या गहरी सांस छोड़ता है और वो सच में वो लैंड मेंशन की ओर निकल चुका था, क्योंकि उसे अपने बच्चे को उस लड़की के पास एक सेकंड में नहीं छोड़ना है। विंग को बस वांगजी को फिर इतना बस एक बात की उसकी तसल्ली देती कि वांगजी सुशी को घर पे नहीं रहने देती है, सॉरी नहीं रहते घर पे नहीं अलाउ करता है और आयन से सिर्फ महीने में एक बार ही मिलने को देता है। यहाँ पे वांगजी ने बोला मैंने बोला था ना 10 दिन बाद आने के लिए। तो सुशी ने कहा मुझे बच्चे से मिलना था, वैसे भी मैं उसे महीने में एक ही बार मिल पाता। तो आयन ना कहते ना एक इरीटेट सा फेस बना के बाहर बैठा था। सुशी बोल रही थी आयन बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। तो आयन ना कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वांगजी को भी ये बिहेवियर ना अजीब लग रहा था मुझे। आयन ने कभी ये नहीं बोला कि आप मुझे मम्मा से मुझे क्यों दूर रख रहे हो कि मुझे और वांगजी साफ था कि उसे उसकी मम्मा पसंद ही नहीं है। तो आयन कुछ नहीं बोला था।
तो सुशी ने कहा कितने बदतमीज़ हो गए हो। तो वांग जी ने गुस्से में देखा सुशी को। सुशी ने कहा सही में वो अपने मम्मा को रिस्पेक्ट देना नहीं जानते। हाँ ठीक है, मैं उसके पास नहीं रहती हूँ, फिर भी रिस्पेक्ट तो देना चाहिए। तभी पीछे से मतलब वहीं आके बोल दिया, आयन बेबी आपका होमवर्क करने का वक्त हो चुका है, आप चलेंगे। तो आयन ना बस एक ब्राइट स्माइल के साथ इनको देखता है। और सुशी हैरान कि वहाँ पे एक लड़की वो थोड़ी सी जेलस फील कर रही थी, ठीक है। तो सुशी ने कहा ये कौन है। तो वांग जी ने कहा ये आयन की नैनी है। और सुशी सोच रही थी कि वो हर नैनी को पैसे देती है कि वो आयन को मार डाले। तो पर आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आयन उन नैनीज़ को परेशान करके भेज देता है। हाँ, आयन उसे पता है कि उसकी जो सो कॉल्ड मॉम है वो उस नैनीज़ को भेजती है उसे मारने के लिए, पर आज तक वो कामयाब नहीं हो पाई है, क्योंकि आयन सबको भगा देता है। और उसके बाद उसके पापा को जब पता चलता है कि उसके नैनीज़ भाग चुके, तो उसके पापा बच्चे की शरारत समझ के छोड़ देते थे। तो सुशी ने कहा तुम कौन हो। तो उन्हें सही किया, मतलब उनको वो नहीं पहचान पा रही थी, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा मेकअप वगैरह किया था, जिसकी वजह से सुशी उसे नहीं पहचान पा रही थी। तो उन्होंने कहा मैं आई हूँ आयन बाबा की नानी, नमस्ते। ये कहने के बाद वो आयन को लेके वहाँ से चली जाती। तो सुशी ने कहा मैं आई हूँ, मैं उसकी मॉम हूँ, आयन को यहीं पर रहने दो। तो उन्हें गहरी सांस लेती है और कहता है कि सॉरी मैम, आप मुझे पैसे नहीं देते, मैं आपके ऑर्डर्स नहीं फॉलो कर सकती, पहली बात। दूसरी बात, आयन बेबी के शेड्यूल के साथ मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा, आई एम सॉरी। ये कहने के बाद वो आयन को लेके बाहर से चली जाती है। वांग जी भाई साहब, उसके चेहरे पे एक विक्ट्री वाली स्माइल थी। वो प्राउडली बस मतलब विंग और आयन को जाते हुए देखता है। विंग बाहर हंसने के बाद एक ही सांस लेता है और कहता है आयन वो तुम्हें तुम्हारी मम्मा पसंद नहीं है क्या। तो आयन ने अपने सर हाँ में हिलाया। तो इन्होंने कहा जीजी के साथ खेलने चलोगे। तो आयन ने अपने सर हाँ में हिलाया। तो ये कहने के बाद ना वो ना आयन को लेकर वहाँ से चली जाती। तो सुशी बोलती है ये ऐसे मुझसे कैसे बात कर सकती है भांजीरा, मुझे फालतू की बकवास नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो अपनी स्टडी एरिया पे चला गया, वो अपनी मीटिंग को हैंडल करने के लिए। यहाँ पे सुशी ना मतलब आयन का पीछा करते करते ना उस एरिया पे पहुंची जहाँ पे बच्चे पुल में, जो बेबी पुल होता है वहाँ पे खेल रहे थे, ठीक है। उसके साइड पे ही अडल्ट का पुल था, वो खेल रहे थे। तो सुशी देख रही थी कि बच्चे खेल रहे हैं और वो उस नैनी के साथ बहुत खुश है। और वो जब देखते हैं कि उसके पास और एक बच्चा है और वो बिल्कुल भांजी की तरह दिखता है, मतलब सुशी पहचान चुकी थी, भाई क्या ये इन दोनों का बच्चा है, क्या भांजी ने चुपके से पाल के रखा है, क्या ये सीक्रेट लवर है उसकी। ये सुनने के बाद ना सुशी को जो गुस्सा आता है ना, वो आती है इन पुल के पास खड़ा था, ठीक है। वो पुल ना कनेक्ट, मतलब बीच में एक पार्टीशन था, वहाँ पे करना था। सुशी आती है, वो विंग को धक्का देती थी। और भाई साहब विंग को स्विमिंग आती ही नहीं थी, विंग डूब रहा था। जीजी और आयन ना पैनिक हो चुके थे। उन्हें आयन ना जाके सुशी को मार रहा था। जीजी भाग के जाती है और भांजी के स्टडी एरिया में पहुँचती है। वो ढूंढती है और भांजी के स्टडी एरिया में पहुँचती है और कहती है मम्मा पानी में डूब रही है। भांजी बस इतना ही सुनता है उसकी, मतलब जीजी की सांस खोल रही थी ना, भांजी जीजी को उठाता है और घर से कहाँ पे। तो जीजी बस डम फाउंडेड होकर बस अपनी डांट को देख रही थी, कहती थी क्या आप इतने डम हो। तो भांजी बोले सॉरी भूल में। ये कहने के बाद वो दोनों भागते हैं। भांजी सीधा जाके विंग को वहाँ से निकालता है और सर उसे अच्छे से टॉवल वगैरह से सर पर उसे कवर करते हैं। और भांजी कहता है क्या हुआ है। उसने आयन को भी धक्का दे दिया था, आयन को भी चोट लगा था, ठीक है। जब देखता है कि आयन को चोट लगा है ना, वो भाग के आयन के पास आता है, आयन को पकड़ता है और कहता है कहाँ पे लगी है। तो आयन दिखाता है, तो ना सर्वेंट को इशारा करता है और सर्वेंट जाके ना चीज़ें वगैरह ला देती है। और इन सब में ना सुशी ना वांगजी का, मतलब विंग का चेहरा नहीं दिख पा रही थी कि वो वांगजी खड़ा था, ठीक है। वांगजी गुस्से में सुशी को देख रहा था। तो सुशी ने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बच्चों के पास बस, मतलब मैं आयन से मिलने आ रही थी, गलती से धक्का लग गया और वो गिर गया। तो वांगजी कहता है आउट, आई से गेट आउट माई हाउस। ये सुनने के बाद ना सुशी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और वो वहाँ से निकल चुकी थी। विंग ना भांजी देख रहा था कि विंग अभी मरते मरते बचा है, फिर भी वो अभी भी आयन की केयर कर रहा है। जी बड़ी थी मम्मा आप ठीक हो। तो विंग कहता है हम मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो तो आयन मैं भी ठीक हूँ, वो बोल रहा था इशारों में। तो विंग ने कहा हाँ मुझे पता है। ये कहने के बाद वांगजी आयन और जीजी को गोद में उठाता है। तो
मतलब उठाने की कोशिश करता है। तो जिसने कहा मुझे आया दीदी एक साथ बोला कोई ज़रूरत नहीं है, हम ठीक है। तो ये सुनने के बाद भांजी ना वही कोई गोद में उठा देता है। वही ने कहा बच्चे ने मना किया था आप मुझे गोद में उठा दोगे। तो भांजी ने कहा तुम चलने की हालत में नहीं लग रहे हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी, यह देखने के बाद ना वही खुद को देखता है, उसकी पूरी बॉडी ना मतलब उसकी जो कपड़े वगैरह पूरी बॉडी से चिपक चुकी थी। ऑब्वियसली वो लड़की नहीं थी, पर उसकी जो बॉडी से थी ना वो लड़की जैसी थी। लाइक हो गया बड़ा घंटा घर। ये कहने के बाद वही ना खुद को बहुत अच्छे से समेटता है। वांगजी वही को नहीं उसके क्वार्टर पे छोड़ता है। बच्चे अपना वांगजी के पास थे। जीजी ने कहा थैंक यू मेरी मम्मी को बचाने के लिए। तो वांगजी ने जीजी को पास में बुला दिया और बोला लेडी एंजल तुम्हारी मॉम अकेले ही तुम्हें पड़ा गया। तो जीजी ने अपने सर हाँ मिला दिए और डैड कहाँ पे। तो जीजी ना बोल रही थी, मतलब अब ना जीजी ना थोड़ा सा मस्ती मजाक में थी। वो बोलना चाहती थी कि उसके डैड एक नंबर की घन चक्कर है। तो जीजी तभी आयन ने लिख के बोला कि उसके डैड एक नंबर के घन चक्कर है, उसने इतनी प्यारी वाइफ को छोड़ दिया है और किसी और के पीछे पड़े हुए। तभी ना वांगजी को छिका दिए। वांगजी छिकता है। फिर ना जीजी बोलते उसके डैड ना एक नंबर के गधे डम है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी इतनी प्यारी बेबी को छोड़ना कितना नुकसानदायक है उस चुड़ैल के पीछे। वांगजी को फिर से छिकाता है। वांगजी बोला कि बच्चे उनके हस्बैंड को मतलब आएंगे हस्बैंड को गाली करे ठीक मुझे क्यों आ रहा है। तभी जीजी ने कहा पर जीजी कुछ कहते देर रुक गए। तभी उन्होंने कहा जीजी आयन बच्चों कैसे हो, देखो चलो खेलने चलते। ये कहने के बाद ना क्योंकि जीजी बोलने वाली थी वही उसी समय आ गए थे। तभी ना जीजी तुम बोलने वाली थी क्या। तो ना जीजी ने कहा बिल्कुल नहीं, आयन को पता भी नहीं है तो कैसे बोल देती। तो ना ये साथ छोड़ता है और बच्चों को लेकर खेलने चला था। वांगजी बस और अपने बच्चों को देख रहा था। वांगजी कह रहा था वही तुम्हें मैं जीजी के साथ अपने पास रखने के लिए तैयार हूँ। वांगजी के मुँह से ये निकल गया था। वांगजी खुद भी शौक था कि वांगजी ने ये बोला है तो मतलब क्या सोच के बोला है। ठीक है। तो अब ना वांगजी आता है अपने काम को करता है। लायन सिचन और साउथ इंडियन स्वयं सॉन्गलैंड घर आते हैं। उन्हें जब ये सब के बारे में पता चलता है ना उन्हें में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ठीक है। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थोड़ा ज़्यादा ही लंबा पार्ट हो गया तो एंजॉय करो गाइस। बोलती जाती Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.